कल से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड द फाइनल टेस्ट, द अल्टीमेट टेस्ट शुरू होने वाला है। एंड ये टेस्ट अभी भी इस सीरीज का डिसाइडर है, बिकॉज अगर तो इंडिया यहां पे जीतता है तो इंडिया ये सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा, जैसे कि ये सीरीज ड्रॉ हुई थी 2022 में जब इंडिया ने लास्ट टाइम टूर किया था इंग्लैंड का। एंड अगर इंग्लैंड ये सीरीज जीतता है तो अगेन आफ्टर 2018 इंग्लैंड यहां पे इंडिया से अपने घर पे सीरीज जीत जाएगा, जो कि एक बहुत स्पेशल होगी। एंड स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ WTC साइकिल ये सीरीज जीतना बहुत ज्यादा क्रूशल है इंग्लैंड के लिए, उनकी साइकिल को एक किक देने के लिए। सो इससे पता चलता है आपकी सीरीज जब 5 मैचों तक अलाइव रहे, इससे पता चलता है कितनी जबरदस्त क्रिकेट खेली गई है दोनों टीम्स की जानिब से। एंड दोनों ने शानदार कमबैक्स किए हैं ओवर द टेस्ट सीरीज। फेजेस में बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली इंग्लैंड ने, फिर अगले फेजेस में बहुत ज्यादा अच्छा कमबैक किया इंडिया ने। एंड सबको क्रेडिट जाता है जितनी अच्छी ये सीरीज हुई है। कल का टेस्ट मैच शुरू होगा एट ओवल लंदन, उसकी बात करते हैं वहां पे कंडीशंस कैसी है। लेकिन उससे बढ़कर सबसे पहले जो खतरा हम लोगों ने डिस्कस किया था एट द एंड ऑफ टेस्ट नंबर 4, वो इंग्लैंड को हॉन्ट कर चुका है। बेन स्टोक्स, जिन्होंने तकरीबन 150 ओवर्स अपनी पूरी जान लगा के बॉलिंग की थी एट द लास्ट ऑफ टेस्ट 4, और वहां पे कोशिश की थी कि किसी तरीके से वॉशिंगटन एंड जडेजा को आउट करें या गिल एंड केएल राहुल को आउट करें, वहां पे बेन स्टोक्स ने अपने लिए इंजरी मोल ले ली एंड वो रूल्ड आउट हो चुके हैं ऑफ द 5th टेस्ट। यहां पे इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि बेन स्टोक्स के बगैर इस टीम की जो लाइनअप है वो थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस एंड आउट ऑफ इक्वेशन लगती है। एंड स्पेशली द बॉलिंग लाइनअप जो इंग्लैंड की है, वो आप देखें जब डे 4th में एट द एंड बेन स्टोक्स ने बॉलिंग नहीं की थी तो दे लुक्ड कंप्लीटली पैथेटिक बॉलिंग लाइनअप। लेकिन जब 5वें दिन बेन स्टोक्स आए तो उन्होंने फिर वहां पे केएल राहुल को आउट किया एंड शानदार स्पेल किया। सो बेन स्टोक्स के बगैर मैं समझता हूं इंग्लैंड टीम की एक बहुत बड़ी बैकबोन टूटी है। एंड इंडिया को कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि टीम बैलेंस पे भी बहुत ज्यादा असर करता है। बेन स्टोक्स एक ऐसा प्लेयर है जो कि विद द बॉल भी उतना ही क्रूशल है जितना विद द बैट है, और यहाँ पे इंग्लैंड को अब ऐसे ऑलराउंडर की तरफ जाना पड़ गया जो कि एक हैवीली बॉलिंग ऑलराउंडर है, और उसकी जगह पे आप देखें बेन स्टोक्स की जो बैटिंग की कमी है वो कौन पूरी करेगा, किसी को भी नहीं पता अभी तक। सो एक दफा जरा नजर डाल लेते हैं इंग्लैंड की टीम पे जो इंग्लैंड ने 5th टेस्ट के लिए अनाउंस की है। आपकी स्क्रीन के सामने आ रही होगी, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप को कप्तान अनाउंस किया गया है। फिर उसके बाद जो रूट, हैरी ब्रूक्स, जैकब बैथिल इन हुए हैं, जिमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जिमी ओवरटन एंड जॉश टंग। इसलिए यहाँ पे टेस्ट मिस आउट किया है लियम डॉसन ने, यहाँ पे टेस्ट मिस आउट किया है जोफ्रा आर्चर ने भी अलॉन्ग साइड विद बेन स्टोक्स। एंड वापसी हुई है यहाँ पे जैकब बैथिल की, जिन्होंने ब्रिस्क टेस्ट कैरियर अभी तक खेला है, 3 सिर्फ मैचेस खेले एंड वो तीनों के तीनों मैचेस इन्होंने न्यूजीलैंड में खेले एंड वहां पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है जैकब बैथिल की विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल। सो एक प्रॉस्परिंग प्रोडक्ट है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एंड एज वेल एज फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। हमने देखा T20 आईज में भी इंग्लैंड के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं। सो एक ऐसा लड़का है जिस पे आप नजर रख सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड इन हिज करियर कि एक अच्छा नाम बना पाएगा, वेरी स्टाइलिश बैटर, लेफ्ट हैंडेड। एंड उसके बाद गस एटकिंसन की वापसी हुई है, जिनकी मैं तस्करा कर रहा था टेस्ट मैच नंबर 3 से। मैं समझता था कि क्रिस वोक्स की जगह गस एटकिंसन आ जाने चाहिए थे 4th टेस्ट के अंदर भी, लेकिन क्रिस वोक्स को एक और गो दिया गया एंड गस एटकिंसन की वापसी हुई है। एंड उसके बाद जिमी ओवरटन एंड जॉश टंग। सो ये 3 आपके पेसर्स वापस आ चुके हैं इस टीम के अंदर, एंड जिसकी वजह से आप देखें यहाँ पे अब जो इंग्लैंड ट्राई करने जा रहा है वो कुछ और नहीं है बल्कि ग्रीन ट्रैक है। एंड मेरे ख्याल से उसी ग्रीन ट्रैक की वजह से जो कि तैयार हो रहा था एट दी ओवल, वहां पे गंभीर की बहस हुई है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन किस वजह से वहां पे बहस हुई है गंभीर की, लेकिन मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि वहां पे गंभीर को ट्रैक देखने की इजाजत नहीं दी गई हो फ्रॉम द क्यूरेटर, क्योंकि मेरे ख्याल से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे कुछ और प्लान कर रहा है, वो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहा है। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे इनकी लाइनअप भी यही मुझे सजेशन दे रही है कि यहाँ पे आपको ग्रीन ट्रैक इतने बड़े बड़े ग्रास वाला मिलेगा डेफिनेटली। एंड ओवल की विकेट, पहले भी बात कर चुका हूं, ओवल की विकेट इज अ वेरी वेरी बाउंसी ट्रैक। तो ये सारी चीजें आपको उसी चीज की तरफ इशारा दे रही हैं कि इंग्लैंड एक ऐसी विकेट प्रिपेयर करने जा रहा है जहां पे हमें शायद विंटेज इंग्लिश कंडीशंस मिल पाए। ये जो 4 पीछे विकेट्स आपने देखी ये किसी भी सूरत इंग्लैंड क्रिकेट वाली विकेट्स नहीं थी, ये विकेट टोटली बेस बॉल वाली विकेट्स थी। इंग्लैंड में हमें हमेशा पहले दिन के पहले घंटे 1.5 घंटे में हमेशा हमें सीम मूवमेंट स्विंग मिलता है, लेकिन इन 4 के 4 टेस्ट मैचेस में आप देखें विकेट जैसा पहले घंटे में खेला उसी तरीके से आखिरी घंटे में भी खेला, और जिसकी वजह से दोनों साइड्स के बैटर्स ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। केएल राहुल जबरदस्त बैटिंग, शुभमन गिल, क्रेडिट नहीं ले रहा मैं उनसे कि यहाँ पे उन्हें प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिली, टेस्टिंग कंडीशंस, लेकिन
जो उन्हें यहाँ पे बैटिंग स्ट्रेप्स मिली हैं वो शायद उनको इंडिया में भी इतनी अच्छी बैटिंग स्ट्रेप्स ना मिलती। सो बैटिंग के हिसाब से एक टोटली जबरदस्त सीरीज फॉर द बैटर्स एज वेल। बड़े बड़े रन्स किए हैं इंग्लैंड की जानिब से भी, जैक क्रॉली ने, उसके बाद बेन डकेट ने ऑन ओकेजन्स, ओली पोप ने ऑन ओकेजन्स, बेन स्टोक्स ने पूरी सीरीज, उसके बाद जो रूट एवर कंसिस्टेंट। सो लेकिन यहाँ पे मैं यही समझ रहा हूँ लाइनअप को देख के भी एंड इंग्लैंड के चीज़ों को देखते हुए भी कि यहाँ की विकेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करने वाली है एंड उसको करवाया जाएगा, क्योंकि अब इंग्लैंड को ये सीरीज जीतनी है। सो डेफिनेटली वो इंडिया की एक ऐसी चीज़ पे जाएगा जो मैं समझता हूँ कि इंडिया की थोड़ी सी हल्की है अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो। जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से इंडिया को पकड़ा था, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फास्ट बॉलिंग से ही इंडिया को पकड़ा था, अगेन अगेन ट्रबल किया था इनके टॉप ऑर्डर को, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा भी शामिल थे। लेकिन जिस तरीके की स्पेल्स कमिंस वगैरह ने किए थे वहाँ पे, स्टार्क ने, हेजलवुड ने, वो सरवाइव नहीं कर पाए थे। लेकिन ये टोटली नया बैटिंग लाइनअप है जिसमें साई सुदर्शन भी होंगे, जायसवाल भी होंगे और मे बी करुण नायर की वापसी हो सकती है। सो ये सारे अभी आप देखें इनएक्सपीरियंस एंड उनको एक ही तरीका है पकड़ने का एंड वो है गुड फास्ट बॉलिंग और एक ऐसी कंडीशंस जो कि फास्ट बॉलिंग को हेल्प करें। सो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि 3 से 4 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो ऐसे फास्ट बॉलर जो कि थोड़े से तेज भी हैं। गस एटकिंसन की अगर मैं बात करूं तो उनको बाउंस मिलता है नेचुरली थोड़ा सा। उसके बाद जॉश टंग तेज है, जिमी ओवरटन कितना लंबा बॉलर है उसको भी अगेन बाउंस मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस मैं समझता हूँ बॉलिंग लाइनअप जो इंग्लैंड ने खिलाया वो एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, पिक एंड चूज बड़ी शानदार तरीके से हुआ है। सिर्फ एक बंदे की यहाँ पे कमी थी और वो था वुड। अगर वुड होता मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज को देखने का मजा दोबारा हो जाता, क्योंकि जितना तेज वो बॉल कर रहा था लास्ट एक ईयर में, मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी वुड की बॉलिंग से ही दिखती है इंग्लैंड में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग वुड को नहीं देख पाए। एनीवेज अब इंडिया की बात करूं दूसरी तरफ तो इंडिया विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंट। जिस तरीके से लास्ट मैच खेला इंडिया ने, जितनी शानदार तरीके से मैच बचाया वाशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा ने भी, सो इंडिया कॉन्फिडेंस में भी हाई होगा। एंड आप देखें कि इंडिया की बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी चेंज है। गंभीर का वहाँ पे जाके पिच क्यूरेटर के सामने इस तरीके से करना, ये बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है। इंडिया आप देखें रिसेंट पास में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आया है सेना कंट्रीज में। सो मैं समझता हूँ यहाँ पे इंडिया मेंटली अगर मैं बात करूं एंड स्पेशली आफ्टर स्टोक्स का एक्सक्लूजन फ्रॉम द 11 ऑफ इंग्लैंड, इंडिया थोड़ा सा हावी पलड़े पे है इस वक्त। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रूशल बात यह है कि क्या बुमराह को ग्रीन सिग्नल मिलेगा इंडियन मैनेजमेंट की जानिब से या बुमराह को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा दारोमदार है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर तो यहाँ पे फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनता है जसप्रीत बुमराह नहीं होगा सो इंडिया विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि जसप्रीत के अलावा मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज के अलावा अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टीम में कोई एक ऐसा बॉलर नहीं है जो कि ट्रबल कर पाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंग्लैंड को। एंड इंग्लैंड के पास जैसे बैटर्स हैं वो थोड़ी सी भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उस पर ग्रैब करते हैं एंड वो रन्स करना जानते हैं। सो जसप्रीत बुमराह का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। मैं समझता हूँ सीरीज का फैसला इन 2 से 3 डिसीजन से हो सकता है। अगर जसप्रीत होगा सो मैच में इंडिया बना रहेगा, लेकिन अगर जसप्रीत नहीं होता सो शायद इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन ये कहते हुए भी अब डर लगता है बिकॉज इंडिया ने सेकंड टेस्ट जसप्रीत बुमराह के बगैर जीता और जितने टेस्ट मैचेस इंडिया इस सीरीज में जसप्रीत के साथ खेला है, हालांकि जसप्रीत बुमराह की बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज है, लेकिन फिर भी इंडिया मैचेस नहीं जीता उन परफॉर्मेंस के होते हुए। एक चेंज जो मैं चाहता भी हूँ एंड मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप यार किसी तरीके से अर्शदीप सिंह को इनटू द 11 लेके आए। ही डिजर्व्स हिज चांस। जितनी देर से वो बैठा हुआ है ऑन द बेंच, मेरे ख्याल से वो दूसरे टेस्ट मैच में ही इन हो जाना चाहिए था जब जसप्रीत बुमराह आउट हुए थे। लेकिन पहले आपने आकाशदीप को उसके ऊपर प्रेफर किया, उसके बाद आपने कंबोज को प्रेफर कर दिया अर्शदीप के ऊपर। मैं समझता हूँ कंबोज से लाख गुना अच्छा बॉलर अर्शदीप सिंह आपके पास बैठा हुआ है। कंडीशंस भी हेल्प करेंगी ये वाली। नए बॉल से अगर आपकी पहली बॉलिंग आती है तो शायद अर्शदीप आपको नई बॉल से विकेट्स भी निकाल के दे, क्योंकि स्विंग विल बी देयर एंड आपको फास्ट बॉलर्स की जरूरत है। रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर 11 में तो होंगे, लेकिन उनकी बॉलिंग की आपको शायद कभी जरूरत ना पड़े, उनकी बैटिंग की ही जरूरत पड़ेगी। एंड इंडिया बार बार आप देखें वाशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा को सिर्फ और सिर्फ फॉर देयर बैटिंग ही इस्तेमाल कर रहा है इन दिस सीरीज और एज वेल एज इन ऑस्ट्रेलियन सीरीज एज वेल, क्योंकि बॉलिंग की एज सच इन जैसी कंडीशंस में जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ा है इस सीरीज के ऊपर विद द बॉल इन हैंड एज वेल। लेकिन आप देखें कि वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को मैं अगेन यही कहूँगा कि वो बैटिंग के लिए ज़्यादा इस टीम के अंदर है एंड बॉलिंग में आपको अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह अगर होते भी हैं सो उनके साथ एक
थर्ड बॉलर होना चाहिए जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन हो, एंड एक लेफ्ट आर्म एंगल अगर आपको मिलेगा तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कंबोज की जगह अगर अर्शदीप को इन किया जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा क्रूशल भी हो सकता है। इसके अलावा ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड होंगे इस टेस्ट मैच में, हमें नहीं दिखेंगे, जो कि मेरे ख्याल से सेट बैक है फॉर इंडियन टीम एज वेल। ध्रुव जुरैल खेलेगा, ध्रुव जुरैल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, बहुत टाइम से बेंच पे है, लेकिन ऋषभ की शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम में जगह नहीं बना पाते हैं। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को प्रूव करने की, एंड मैं समझता हूँ इस जैसी जगह पे और इतने बड़े स्टेज पे अगर परफॉर्म करता है कोई प्लेयर तो उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। एंड ध्रुव जुरैल के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि बैटिंग आपने करनी है 5वें नंबर पे, एंड वो जो स्पॉट है वो बहुत ज्यादा क्रूशल है क्योंकि मैं समझता हूँ वो एक बैकबोन है इंडियन टीम की। अगर वो जल्दी गिरती है तो इंग्लैंड को एक चांस मिल जाता है कि वो इंडिया के ऑर्डर में पेनिट्रेट करें, लेकिन अगर वो विकेट अच्छा स्टैंड देती है देन फिर इंडिया का स्कोर बड़े स्कोर्स की तरफ जाता है। एंड मैं अगेन मेरे ख्याल से जो भी कोई कल टॉस जीतता है वो बॉलिंग फर्स्ट का ही फैसला करेगा गिवन द कंडीशंस, गिवन द पिच विच ओवल हैज। मेरे ख्याल से टॉस जीत के बॉलिंग करना ही एक सूटेबल डिसीजन होगा। सो कल देखते हैं कौन टॉस जीतता है, उसके बाद किस तरीके से एप्लीकेशन होती है सारी की सारी प्लानिंग पे। इंग्लैंड विदाउट बेन स्टोक्स कैसे खेलता है एंड अगर इंडिया विदाउट बुमराह आता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इंडिया की टीम में क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, क्या इंडिया सीरीज बचा पाएगा, ये देखते हैं कल के मैच में। एंड फिर उसके बाद जुड़ते हैं हमारे साथ पोस्ट व्यू में। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक अल्लाह हाफिज़।